उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर टिप्पणी करने वालों के पीछे पूरे महाराष्ट्र की पुलिस पड़ी है। हर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस और सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की भी आलोचना की जा सकती है और उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत की अवमानना एकदम अंतिम उपाय या हथियार होना चाहिए। सुनैना होली द्वारा दायर की गई याचिका पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सुनैना होली को उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ ट्वीट्स करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुनैना होली अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंची। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एसएस कार्णिक की पीठ ने कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को पता है कि आलोचना होने वाली है। अदालत की अवमानना को कोर्ट ने अंतिम हथियार करार दिया और साथ ही जजेस ने इसे अपनी व्यक्तिगत राय भी बताया। सुनैना के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी कि एफआईआर में कोई भी अपराध साबित नहीं किया जा सकता। उन्होंने अदालत से कहा कि सुनैना ने एक विशेषण का प्रयोग किया था जो गाली नहीं है। उन्होंने दलील दी कि सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करना आपत्तिजनक नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है उसे और ज्यादा अटेंशन मिल जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हाल ही में एक कॉमेडियन के खिलाफ एक्शन लिया गया, अगर ये नहीं होता तो शायद ही किसी को कुछ पता चलता। इस पर पीठ ने उन्हें टोका कि ये कॉमेडियन वाला मसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने कहा कि सभी चीजें नहीं पढ़ी जाती और इस मामले के विवरण को पढ़ने के लिए समय भी नहीं है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के वकील मनोज मोहिते ने कहा कि आपत्तिजनक ट्वीट्स और टिप्पणियां करने वालों के उद्देश्य को देखा जाना चाहिए। अदालत ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की बात करते हुए कहा कि दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि इस मूलभूत अधिकार की सुरक्षा के लिए राजनेता, न्यायपालिका, मीडिया और सार्वजनिक जिंदगी में जो भी हैं वो सभी जिम्मेदार हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली ऐसे आदिवासी समुदाय भी हैं जिन्हें अपने मूलभूत अधिकारों का पता तक नहीं और उन तक इसे लेकर जागरूकता फैलाना प्रशासन के लिए कठिन कार्य है। कोर्ट ने कहा कि 130 करोड़ के इस देश में हमें बचपन से ही सहिष्णुता के बारे में पढ़ाया जाता रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत आगे भी इस तरह के मामले को सुनेगी। चंद्रचूड़ ने यूएस सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा देते हुए कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज एक दिन में उतने मामले सुन लेते हैं जितना अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट एक वर्ष में सुनता है। उन्होंने कहा कि एफआईआर कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पीएम का भी नाम लेता है तो पीएम एक पद है और आलोचना के लिए खुला है। और इसके पहले कोर्ट ने इसी मामले में कहा था कि पूरे समाज के अधिकारों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच लोगों को संतुलन बनाना ही पड़ेगा। उसने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो ट्विटर पर कुछ आपत्तिजनक लिखेंगे। सुनैना द्वारा पोस्ट की गई 3 ट्वीट्स के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी।